हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और हमारी आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आई फ्लू वाली जो बीमारी चल रही है तो हमारे यहाँ भी आ चुकी है। और गांव में काफ़ी लोगों के हो चुकी है और हमारे घर में भी हो गई है। तो सभी के हो चुकी है, हमारे घर में भी। तो हमारे आंखें ना 2 दिन से ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दर्द भी बहुत ज़्यादा होती हैं, सूज गई हैं बहुत ही तेज़ी से। तो यहाँ पर शाम वाला हमारा काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हमने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले झाड़ू ही लगाते हैं। तो पहले साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। तभी ही अच्छा लगता है जब साफ़ सफाई होती है घर में, मन शांत रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो जब घर में गंदा पड़ा होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है किसी काम में, और मन भी नहीं शांत रहता है। तो ऐसा लगता है कहीं कुछ अभी कमी रह गई है। तो जब साफ़ सफाई होती है तो बहुत ही शांत सा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले तो लगा देते हैं झाड़ू, और उसके बाद बर्तन धुलेंगे। थोड़े बहुत पड़े हैं जो पानी वानी पीते हैं दोपहर में खाए पिए, तो फिर वो बर्तन धुलेंगे और उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए थे दोपहर में खटिया डालकर, क्योंकि पेड़ के नीचे छाया बहुत ही अच्छी रहती है। दोपहर में जब हवा चलती है तो यहाँ पर बहुत ही ठंडक सा रहता है और हवा भी लगती है। तो सभी लोग यहीं पर बैठ जाते हैं खटिया डालकर, और तख्त भी पड़ा रहता है यहीं पर। तो सभी लोग यहीं पे दोपहर में आराम करते हैं और बच्चे भी खेलते रहते हैं। तो हमारे बरामदे में और कमरे में झाड़ू लग चुकी है, और उसके बाद एक तरफ से पूरे आंगन में भी लगा देते हैं यहाँ पर। और ये कौवा आ गया है, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा बहुत प्रसाद फैला दिया था तो वही खा रहा है। तो ये दाने, सारे दाने बीन लिए थे इसने, और उसके बाद हमने लगा दी थी झाड़ू। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमारे सभी दोस्त लोग। हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बस आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना और ढेर सारा प्यार देते रहना, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप सभी को। और तो दोस्तों, अब धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ने लगी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं लिपाई नहीं हुई है। तो आंगन में तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बारिश का महीना ही चल रहा है, बारिश का मौसम ही है। तो इसीलिए आंगन में तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो आंगन में लिपाई नहीं करेंगे। अब किसी दिन टाइम मिलेगा तो दोपहर में फिर बरामदे में कर देंगे और कमरे में कर देंगे, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ने लगी है। तो लिपाई करने को हो गया है, तो अब लिपाई किसी दिन कर देंगे, 1-2 दिन में। क्योंकि दोपहर में फिर बच्चे बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं, इसीलिए लिपाई पाई हम बहुत ही कम कर पाते हैं। फिर भी कोशिश पूरी करते हैं कि हम ये सब करें, हमें अच्छा लगता है। पर फिर बच्चों की वजह से बहुत ही मुश्किल से हम ये घर के ही काम कर पाते हैं। तो वो तो बहुत मतलब टाइम निकाल कर तभी करते हैं, क्योंकि जब वैसे बच्चे खेलते रहते हैं, अगर कोई काम करना शुरू कर दो तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। फिर उनको रोना आता है कि कहीं कुछ ऐसे ही करते हैं बच्चे। फालतू में बैठे हो तो खेलते रहेंगे, और अगर कुछ काम करने लगो तो तब ज़रूर रोते हैं। तो ऐसे बच्चे करते हैं, तो इसीलिए बहुत ही परेशान कर लेते हैं। और हमारी झाड़ू लग चुकी है, हमारे ये कपड़े पड़े हुए हैं। तो आज ज़्यादा धूप नहीं निकली थी, पूरा दिन बादल ही रहा, तो कपड़े सूख नहीं पाए हैं जो हल्के फुल्के थे। साड़ी वगैरह तो सूख गई है थोड़ी थोड़ी, पर फिर भी अभी नम है। और सभी कपड़े उतार लेंगे और भीतर टांग लेंगे अंदर। रस्सी हमने जो बांध रखी है अंदर, तो वहाँ गीले कपड़े ही टांग देते हैं जब नहीं सूखते हैं। तो हम कितने भी गीले कपड़े हों अंदर, रात में जो है अंदर ही टांग लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए अंदर ही टांग लेते हैं। खासकर बच्चों के कपड़े कभी भी हम बाहर नहीं रखते हैं, अपने भी नहीं रखते हैं, किसी के नहीं रखते हैं बाहर, क्योंकि बाहर रात में नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए बच्चों के कपड़े या अपने हों, कभी भी बाहर नहीं रखना चाहिए। तो हम कितने भी गीले कपड़े हों, हम रात में अंदर ही उठाकर टांग लेते हैं, और सुबह जब धूप निकल आती है तब हम बाहर टांग देते हैं, फिर सूख जाते हैं। तो
इधर हमें सभी कपड़े टांग दिए हैं। बच्चों के तो बिल्कुल गीले थे, सार्थक के पापा के सिर्फ हमारी साड़ी सूख गई है, क्योंकि ये हल्की थी तो ये सूख गई है, तो इसको एक तरफ टांग देंगे क्योंकि सुबह नहाना है हमें, तो सुबह पहननी है, तो इसीलिए इसको एक तरफ टांग दिया है। जो गीले कपड़े हैं वो सभी एक के ऊपर एक करके टांग दिए हैं। और इधर हमने फिर अपने कमरे में भी साफ़ सफाई कर दी थी, खटिया खड़ी करके, क्योंकि दोपहर में बाबू सोता रहता है यहाँ पर, तो फिर खटिया हमारी पड़ी ही रहती है, तो वहाँ पे भी साफ़ सफाई कर दी है। और उसके बाद इधर हम साफ़ करने लगे हैं चावल, और इधर आर्थर मांग रहा है चावल फैलाने के लिए, तो बार बार चावल ही मुट्ठी में भर रहा था, तो हम अलग हटा दे रहे हैं, तो रो रहा है और चावल मांग रहा था। बस खाता नहीं है, फैलाता है तो रो रहा है। और बस ऐसे ही ये परेशान करता रहता है, अपने आप से खुद भरने मुट्ठी भर रहा है और फैला देता है नीचे, तो इसीलिए रो रहा है कि मम्मा दे नहीं रही है। और अभी 6 बज चुके हैं शाम के, और जब तक हम अभी अपने चावल साफ़ करके रख देते हैं और आलू वगैरह प्याज वगैरह काट के रख देंगे। और जब सार्थक के पापा आ जाएंगे उसके बाद ही हम अपनी खिचड़ी छौंकेंगे, क्योंकि अभी बनाकर रख देंगे ठंडी भी हो जाएगी और फिर अच्छी नहीं लगती है। तो जब वो आ जाएंगे, क्योंकि खिचड़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 5 मिनट लगता है, कुकर में जल्दी से बन जाती है। और इधर जब तक हमने ये तैयारियां करके रख ली थी, अपनी चावल भी साफ़ कर लिए थे और उसके बाद काट लिए हैं 2 आलू। तो आज हम बिल्कुल सिंपल सी ही खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि आज के सारी चीज़ें तो नहीं मतलब मौजूद हैं, जो सब्जियां पे डालते हैं हम, वैसे तो सारी सब्जियां डालते हैं, जो भी हो सो सभी डाल लेते हैं हम खिचड़ी में। तो आज तो सिर्फ आलू है, प्याज है, बस तो 2 ही चीज़ों से अपनी खिचड़ी सिंपल सी बना लेंगे। तो आज सार्थक के पापा ने बोला है कि खिचड़ी बना लो तैड़ी, तो हमने कहा चलो बना लेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो रोटियां खाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हल्का ही खाना खा लो बस आराम से। और तो इसीलिए चलो हमने कहा आज हल्का ही कुछ बना लेते हैं, तो खिचड़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खिचड़ी ही बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 आलू अपने कट कर लिए हैं, धुल कर रख देंगे, प्याज काट लेंगे और सारी तैयारियां करके रख देंगे। और फिर उसके बाद जब तक वो भी आ जाएंगे तो इसको जल्दी से छौंक देंगे कुकर में। तो यहाँ पे टाइम हो गया है 7 बज चुके हैं शाम के, और थोड़ा सा हल्का हल्का ही अंधेरा भी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि 7 बजे बहुत ही दिन सा रहता है, 7:30 बजे तक अंधेरा होता है। और यहाँ पे हम अपनी तैड़ी छौंकने लगे हैं, तो यहाँ पे जीरा और प्याज से अपनी तैड़ी को हमने छौंक दिया है और डाल दिया है मसाला। तो जो मसाले हम सब्जी में डालते हैं वही तैड़ी में डाल रहे हैं, धनिया और मिर्च और हल्दी, गरम मसाला, बस इतनी चीज़ें ही डाल रहे हैं। और यहाँ पे डाल दिए हैं आलू, चूँकि हमने छोटे छोटे से कट करके रखे थे, तो इसको भी डाल दिया, और साथ में डाल देंगे चावल जो हमने धुल कर रखे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने 1 कटोरी ही चावल लिया है, क्योंकि ये कोटा वाले चावल हैं, फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़े से ही लिए हैं। और हम बिल्कुल पतली वाली बनाएंगे, छिटका वाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि छिटका वाली जब बनाते हैं तो हम कढ़ाई में बनाते हैं, तो उनको पतली वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए आज हम पतली वाली खिचड़ी बनाएंगे। तो आज का कुछ हमारे शाम का रूटीन कुछ ऐसा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का रूटीन हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो दोस्त न्यू आते हैं चैनल पर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते, और आप सभी अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा अपनी फैमिली का। तो दोस्तों आप सभी को हर हर महादेव, बाय बाय।